हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मानवापद हिंदी पर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 61 को। एपिसोड के शुरू में हमें एक टॉवर दिखाया जाता है जहां पे सब अपना काम कर रहे थे। तभी किसी को कॉन्टैक्ट करा जाता है कॉल 472 फ्लाइट से, जो कि कंट्रोल टावर के एक बंदे से बात कर रहा था, जो अभी शायद आसमान में था। और वो पूछता है, मेरे पास एक सवाल है, अभी मैं जिस एल्टीट्यूड पे हूं, क्या वहां पे स्नोफॉल होना ये नॉर्मल है? ये सुन के वो बंदा कहता है, क्या बोल रहे हो आप? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, आप तो क्लाउड्स के ऊपर हो। ये सुन के वो पायलट कहता है, बिल्कुल, यही तो कॉमन सेंस कहता है। फिर मैं अपने सामने जो देख रहा हूं उसे एक्सप्लेन कैसे करूं? और तभी उसी फ्लाइट के ऊपर हमें गेट को देखते हैं जिसमें से स्नोफॉल हो रहा था। और वो जब ऊपर देखता है, डरते हुए कहता है, ये तो एक गेट है, साउथ कोरिया के एयर स्पेस के ऊपर एक गेट। ये सुनते ही वो बंदा चिल्ला के कहता है, क्या कहा आपने, एक गेट? वो बंदा कहता है, हाँ, एक गेट जिसमें से स्नोस्टॉर्म आ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मुझे इमरजेंसी लैंड करना ही होगा। वो बंदा बहुत हैरान हो जाता है। तभी उसके कान में कुछ आवाज आता है, जो सुन के वो कहता है, क्या कैप्टन? तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े से खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे कि इंस्टेंटली सूहो आके वहीं पे स्लैश करता है और पूरी तरह से खत्म कर देता है। और तभी उसके हाथ में हम ग्रेट को देखते हैं, या फिर उसके गॉन्टलेट को। वो कहता है, अरे यार, इस बार भी मैंने ग्रेड के कोई स्किल को यूज नहीं किया। हाँ, वैसे मैं इसे लगाने के बाद स्टैट्स को इंक्रीज होते हुए देख सकता हूँ। अगर ऐसे ही इसके स्टैट्स बढ़ते रहे तो फिर तो शायद मैं जल्दी इस रैंक को पार कर लूंगा। और तभी नीचे हम बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को देखते हैं जो कि माना स्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे। पर ये जो शैडो सोल्जर्स हैं, ये एक दिन के लिए रहते हैं, इसीलिए सूहो सोचता है कि इन सबको अपने शैडो आइटम में कन्वर्ट कर ले, जिसके बाद वो सब परमानेंटली उसके पास रहेंगे। पर उसके पास शैडो आइटम्स वो 340 रख सकता था, वो स्लॉट पूरा हो चुका है। इसीलिए वो सोचता है, जो भी लोअर रैंक आइटम्स हैं उन सबको मैं रिलीज करूंगा और उसके बाद बाकी आइटम्स को रीजनरेट करवाऊंगा। और तभी वो ऐसा करना शुरू करता है। उसके वहां पे जितने भी शैडोज थे वो सब कन्वर्ट होने लगते हैं। तभी वो चौंकता है, उसके सामने बहुत सारे शैडो आइटम्स थे। वो देख के वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बहुत हाई लेवल के शैडो आइटम्स हैं। तो उसमें से अब वो सारे वेपन्स को देखने लगता है। तभी उसके हाथ में और एक गॉन्टलेट को देखता है, जो देख के वो थोड़ा सा निराश था। ये गॉन्टलेट ताकतवर है, पर उसके पास ऑलरेडी ग्रीड है। पर ये जो गॉन्टलेट है, ये ग्रीड जैसा ताकतवर नहीं था, इसी वजह से वो इसे अभी के लिए स्टोर करता है। और कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं, अब वो बाहर आता है। उसके लिए हंटर एसोसिएशन से कुछ लोग वेट कर रहे थे। सूहो सोच रहा था कि अब तक उसने बहुत सारे फील्ड टाइप डेंजर्स को क्लियर करा है, पर अभी भी उसे स्टारडस्ट फैक्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चला। क्या उसको पता चल चुका है सूहो के बारे में, उसके जो काम कर रहा है उसके बारे में? पर तभी उसके मोबाइल पे इमरजेंसी अलर्ट आता है। उसे जल्दी से जल्दी हंटर एसोसिएशन में जाने के लिए कहा जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हंटर एसोसिएशन में हम सारे एस रैंक हंटर्स को देखते हैं। वहीं पे पार्क जोंग सू, जो कि एक ए रैंक हंटर, साथ में नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर को देखते हैं। बेहो कहता है, आई एम श्योर तुम सबको पता होगा मैंने तुम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है। यहाँ पे चॉय जोंग, बेहो, साथ में लिम ताइग्यू और माँ दोंगवुक को भी देखते हैं। माँ दोंग तभी हंसते हुए लिम ताइग्यू को कहता है, अरे ताइग्यू, मैंने सुना तुमने एस रैंक हंटर ली योन सो को रिक्रूट कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश की अपने गिल्ड में उसे लाने की, पर वो माना ही नहीं। तुमने ऐसा कैसे किया? तभी वो कहता है, ये मैंने नहीं किया, पार्क दोजन उसी ने ये अचीव किया। मैं बस लकी हूं कि वो मेरा गिल्ड मेंबर है। चोई जोंग को हम वहां पे थोड़ा सा सैड देखते हैं, शायद वो उसे रिक्रूट करना चाहता था। तभी सूहो एंटर होता है वहां पे। सूहो, जो कि अनएफिलिएटेड है, मतलब वो अभी भी कोई गिल्ड का हिस्सा नहीं है, उसे देखते ही पार्क और माँ दोंग दोनों उसके पास जाते हैं और दोनों उसे रिक्रूट करना चाहते थे। पर सूहो दोनों को बहुत ही अच्छे से मना करता है, जो सुन के नॉर्मली वो दोनों बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। तभी वहां पे वू जिनचल और उसका असिस्टेंट आता है। वो बहुत ज्यादा सीरियस, या फिर वो बहुत ज्यादा दुखी था। उसे देखते ही महादोंग पूछता है, ए मिस्टर वू जिनचल, क्या हुआ है? आपका एक्सप्रेशन देख के अच्छा नहीं लग रहा है। वू जिनचल सबसे पहले तो माफी मांगता है अपने देर से आने के लिए, और फिर उसी गेट के बारे में बताना शुरू करता है। कहता है, उस गेट के माना की वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज हुए हैं। और हंटर एसोसिएशन ने बहुत सारे ए रैंक हंटर्स को भी वहां पे भेजा था उस माना गेट को मेजर करने के लिए। पर वो माना गेट बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहां तक कि ए रैंक को बहुत ज्यादा सरपास कर चुका है। वू जिनचल कहता है, इसका मतलब तुम सबको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। वो गेट एक एस रैंक गेट है। एक एस रैंक गेट, ये सुनते ही सभी बहुत डर जाते हैं। सूहो सोचता है, क्या एस रैंक गेट? क्या ये पहला एस रैंक गेट नहीं होगा ग्रेट कैटास्ट्रोफी के बाद? चॉय जोंग कहता है, जिसका हम सबको डर था वही हुआ। सूहो उन सबको देख रहा था, वो सब कांप रहे थे डर से। सोचता है, क्या यहां तक कि जो हंटर्स जिन्हें याद है प्रीवियस वर्ल्ड के सब कुछ, वो भी डरे हुए हैं? क्या सच में एस रैंक गेट्स इतने खतरनाक होते हैं? तभी कहता है, पर क्या हुआ? अगर एस रैंक गेट है तो अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो हैंडल कर सकते हैं ना। बेरू तभी बाहर आता है और कहता है, यंग मोनर्क,
माफ करना पर यह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे जितने लोग हैं सबको एक साथ आ जाएं, फिर भी ये लोग एक चींटी के खाने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुन के सभी और ज्यादा डरने लगते हैं। पर इस तरफ उसे सामने देखते ही मादोंग की बॉडी जैसे कि कांप उठती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था सडनली क्यों इतना ज्यादा ट्रेम्बल वो कर रहा है। तभी इस तरफ सूहो बेरू को जोर से पंच मारता है और कहता है, हे बेरू, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही माहौल बहुत ज्यादा टेंस है और तुम सबको और डरा रहे हो। पर तभी बेरू उठते हुए कहता है, माफ करना, मैं सच कह रहा हूं। ये बेरू से अच्छा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि प्रीवियस वर्ल्ड में जो एस रैंक गेट खुला था उसका बॉस और कोई नहीं बल्कि बेरू खुद था। और तभी हम खतरनाक रूप में उसी बेरू के वही प्रीवियस फॉर्म को देखते हैं। भाई ये देख के सच में मुझे बहुत कुछ याद आ गया। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। मिलता हूं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।